ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं और फर्स्ट पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने पीआईबी के 3 आर्टिकल्स डिस्कस किए थे। फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल जो कि मध्य प्रदेश के द्वारा अभी पारित किया गया है उसे डिस्कस किया था। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो कि टाटा प्रोजेक्ट्स को दी गई है उससे रिलेटेड डिस्कस किया था हमने। और आज हम डिस्कस करेंगे ईसीआई के बारे में जो कि एग्जीक्यूटिव में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मुझे रिसेंटली पीडीएफ्स इसकी नहीं मिल पा रही हैं, इसीलिए मुझे इसे आपको फ़ोटो क्लिक करके इसकी पीडीएफ बनाना पड़ रहा है। और इसकी पीडीएफ आप वेबसाइट पे बेस के चेक करेंगे तो ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और अगर आपको कहीं से मिल जाती है तो आप मुझे सेंड कर, ठीक है, तो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। अगर किसी को मिलती है तो कमेंट में लिख दिए, मैं अपना मेल प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, मैं अपना मेल दे दूँगी तो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, वो मेरे लिए ईज़ी पड़ जाएगा और आप लोग को भी ज़्यादा आसानी रहेगी उसे देखने में। ठीक है, तो पहला हम डिस्कस करते हैं कि ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्सटेंड कर रहा है अपने पोस्टल बैलेट एनआरआईज के लिए जो कि नॉन रेजिडेंशियल इंडियन है। असेंबली इलेक्शंस अभी कहाँ होने वाले हैं? असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल में, जो कि 2021 में होने वाला है। तो इसके लिए जो आपका ईसीआई है उसने एक्सटेंड कर दिया अपना पोस्टल बैलेट एनआरआईज के लिए। ठीक है, ये की प्रपोजल रखा गया है। तो सबसे पहले तो आप देख लें कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है। ये आपका कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में ये फैसिलिटी दी गई है पोस्टल बैलेट की जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम और ईटीपीबीएस। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्रोविज़न है। ईसी ने क्या प्रपोज किया है कि जो एनआरआई इंटरेस्टेड है वोट करने के लिए वो वोट कर सकते हैं पोस्टल बैलेट से। और सबसे पहले इनको किससे इन्फॉर्म करना होगा? अपने एक रिटर्निंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करना होगा और फिर वो उन्हें प्रोवाइड करेंगे कि वो लोग किस तरीके से वोटिंग कर सकते हैं। तो ईसी ने अभी रिसेंटली क्या किया है, एनआरआई के लिए एक्सटेंड कर दिया है। ओके, अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम ईटीपीबीएस होता क्या है? ये कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स जो कि 1961 में है, अमेंड किया गया था 2016 में से अमेंड किया गया था। ये अलाउ करता है डिफेंस सर्विसेज वोटर्स को ताकि ये ईटीपीबीएस को यूज़ कर सके। तो अभी तक ये किसके पास था? ये सिर्फ, ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, डिफेंस के लोग, उन्हें ये भेजा जाता था पोस्टल बैलेट। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली आर्ट्स एंड इलेक्ट्रॉनिकली उनको भेजा जाता था टू रजिस्टर्ड सर्विस वोटर्स। जो भी इनके रजिस्टर्ड वोटर्स होते थे तो वो लोग क्या करते थे, ये डाउनलोड करते थे ईटीपीबी अलॉन्ग विद द डिक्लेरेशन फॉर्म होता था उसमें और कवर होता था। ठीक है, फिर उनको रजिस्टर करना होता था, रजिस्टर द मैंडेट ऑन द बैलेट, जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन है वो, एंड सेंड इट टू द रिटर्निंग ऑफिसर को वापस से सेंड कर देते थे जो भी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का था, वाया ऑर्डनरी मेल। जो ऑर्डनरी मेल से ये आराम से सेंड कर सकते थे। तो इसीलिए इसका क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट। ये अभी हाल फिलहाल में सुर्खियों में क्यों रहा? क्योंकि ये इसकी जो प्रोविजंस थी जो कि सिर्फ डिफेंस के लोगों के लिए थी, यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लोगों के लिए थी, एक्सटेंड कर दी गई है आपके एनआरआईज के लिए ताकि ये भी वोट कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई सेहत स्कीम फॉर रेजिडेंट्स ऑफ जेएनके। ठीक है, तो रेजिडेंट जो जेएनके है उस पे से आपका जो इसकी आर्टिकल 370 हट गया है, तो अब जो स्कीम्स हैं आपकी वो इन पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं। ठीक है, तो 26 दिसंबर को ये लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत, यानी कि सोशल सेहत का फुल फॉर्म आपका क्या है, ये पूछा जा सकता है आपसे। सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। ठीक है, ये क्या है, एक तरह का हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो एक्सटेंड करता है हेल्थ कवरेज को, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज को जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए। तो ये किससे रिलेटेड है? जो पीएमजेएवाई सेहत है ये आपका रिलेटेड है रेसिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ है, इस प्रोविज़न के साथ ही 15 लाख एडिशनल फैमिलीज़ को इसमें ऐड कर लिया गया है। जो आपका पीएमजेएवाई था इसमें जितने पहले लोग थे उसमें 15 लाख एडिशनल फैमिलीज़ को ऐड कर दिया। एट प्रेजेंट कितनी फैमिलीज़ हैं? 6 लाख फैमिलीज़ ऑफ द स्टेट वर गेटिंग द बेनिफिट। मतलब अभी 6 लाख लोगों को दिया जा रहा था, 15 लाख और लोगों को दिया जाएगा। इसी के साथ ही 21 लाख फैमिलीज़ को यहाँ पर बेनिफिट दिया जा रहा है। इसके सेलियंट फीचर्स क्या हैं? इंश्योरेंस का मोड विल ऑपरेट इन इंश्योरेंस मोड एंड कवरिंग। ठीक है, तो इसके जैसे कि आपने 2018 में जब आपका लॉन्च हुआ था
ये PMJAY आयुष्मान भारत वाला सेम वैसे ही है, बस ये क्या है कि ये एक्सटेंड कर दिया गया है, तो इस वजह से ये उसमें रहा है, आपका न्यूज़ में रहा है। ओके, और फिर उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस कवर इनको दिया गया है सारे रेजिडेंट्स को, 5 लाख रुपए पर फैमिली। ये क्वेश्चन आपका UPSC में पूछा गया था 2020 में। उसमें लिखा हुआ था 5 लाख पर पर्सन, 5 लाख पर पर्सन दिया जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत थी, क्योंकि 5 लाख पर पर्सन नहीं दिया जा रहा है, 5 लाख पर फैमिली दिया जा रहा है। एक फैमिली के अंदर कितने भी लोग हो ये मैटर नहीं करता, 5 लाख पर फैमिली ही दिया जाएगा। डन। तो ये आपका UPSC 2020 यानी UPSC IAS 2020 का क्वेश्चन था। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होते हैं, और ये कैसे आपके ध्यान में जाते हैं, आपने एक बार पढ़ लिया, उसके बाद जब आप क्वेश्चंस लगाते हैं ना, तो आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, मस्तिष्क से झंझनात्मक होता है। तो इससे आपको एक बार याद आता है कि हाँ, मैंने जो पढ़ा था मुझे एक बार उसको रिवाइज भी करना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं जुडिशरी के बारे में। तो जुडिशरी ने क्या कहा है कि सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ के ऑफिस में CCTV कैमरास लगाए जाए। ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसेस जैसे कि आपका IB है, CBI है, ठीक है, तो इसमें क्या लगाया जाएगा, आपका CCTV कैमरास लगाए जाएंगे। एपिक्स कोड ने 2018 में ही ऑर्डर कर दिया था कैमरा इन पुलिस स्टेशन में कैमरा लगाया जाए टू चेक ह्यूमन राइट अब्यूज़। जैसे कि आप ज़्यादातर देखते होंगे कि वीडियोस वायरल होती हैं, पुलिस वाले बहुत बुरी तरीके से मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ठीक है, अब्यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई आ रहा है तो उसकी FIR नहीं लिख रहे हैं, तो ये सब गलत बात है। वहाँ पर कैमरा नहीं लगा, जबकि वहाँ पर भी कैमरा लगा होना चाहिए। वो भी एक तरह के पुलिस सर्वेंट्स होते हैं। कुछ पुलिस वालों की वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा ना हो, इस वजह से SC ने डायरेक्ट किया है कि CCTV कैमरा लगवाए जाएं। ठीक है, तो क्या हो रहा था यहाँ पर, एक कस्टोडियल टॉर्चर के मैटर को डील किया जा रहा था, तभी ये आया निकल के कि सारे जितने भी आपके इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उसमें CCTV कैमरा लगवाया जाए, ताकि ह्यूमन राइट्स का जो अब्यूज़ है उसे चेक किया जा सके। ठीक है, हाईलाइट क्या है, इसमें सारे पुलिस स्टेशन कवर होंगे, बेस्ट टेक्नोलॉजी वाला CCTV कैमरा लगाया जाएगा। ठीक है, और जिसमें कम से कम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पीरियड पॉसिबल क्या हो, कम एटलीस्ट 1 ईयर का उसके पास डेटा स्टोर रहे हमेशा। कवर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को भी कवर किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, ये देखिए CBI है, यहाँ पर आपका CBI है, NIA है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, और भी कितने भी ऑफिसर्स जो इंटरोगेशन वाले में आते हैं और जिनके पास पावर है किसी को अरेस्ट करने का। ठीक है, पुलिस स्टेशन तो कवर होंगे, उसके अलावा जो भी आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है वो भी कवर होंगी। ठीक है, अब नेशनल गोल्स क्या है, तो सॉरी ये तो दूसरा हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, स्टेट लेवल ओवरसाइट कमेटी बैठाई जाएगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल ओवरसाइट कमेटी बैठाई जाएगी। अब ये किस लिए बैठाई जा रही है, ये इसलिए बैठाई जा रही है ताकि ये जो आपका कैमरा है ये परचेज़ करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, और इंस्टॉलेशन की जिम्मेदारी स्टेट लेवल ओवरसाइट कमेटी की होगी, और जो भी बजट है उसके लिए ऑब्टेन करके हायर अपनी बॉडीज़ को दें। डिस्ट्रिक्ट लेवल में सेम यही काम कौन करेगा, इसके हेड कौन होंगे, आपके ज़िला पंचायत के हेड। ठीक है, रूरल एरियाज़ के लिए है ये, और यहाँ पर भी सेम यही काम होगा कि ये लोग खरीदेंगे CCTV कैमरा, और इंस्टॉलेशन का काम जिम्मेदारी इन्हीं की होगी, और इनको रिपोर्ट कराना है। तो इससे कि जो हमारा आर्टिकल 21 के बारे में है, आर्टिकल 21 में क्या लिखा है, हमारा राइट टू लाइफ के बारे में है कि हमें ज़िंदगी का अधिकार है। इस जो आपका प्रोविज़न है इससे एक्सटेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट अगेंस्ट फोर्सिंग कपल्स इनटू फैमिली प्लानिंग। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या है, फैमिली प्लानिंग। ठीक है, तो रिसेंटली क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, मतलब कि एक ऐसा लॉ लाना चाह रहे हैं जिससे कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है उसके ऊपर स्टॉप लगाया जा सके, उसको चेक किया जा सके, और ऐसा लॉ लेके आ रहे हैं जैसे कि चाइना में था कि सिर्फ आपको 2 बच्चे करने हैं या सिर्फ आपको 1 बच्चे करने हैं। तो इससे ने बोला है, यानी कि बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि अगेंस्ट है कोर्सिंग कपल्स के, कि सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन ही रखे जाएं। गवर्नमेंट की क्या स्कीम है, चॉइस बेस्ड फैमिली प्लानिंग, इंटरनेशनल प्रेसिडेंस, डिक्लाइनिंग TFR,
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका TFR क्या है, टोटल फर्टिलिटी रेट और नेशनल गोल्स। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं चॉइस बेस्ड फैमिली प्लानिंग क्या है। ठीक है, तो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो इंडिया का है ये वॉलेंटरी इन नेचर है। वॉलेंटरी का मतलब क्या होता है, वॉलेंटरी का मतलब होता है आपके ऊपर आप बाध्य नहीं है इसके कि आपको फॉलो करना है या नहीं करना है, कि आपको सज़ा नहीं मिलेगी अगर आपने 3-4 बच्चे ज़्यादा कर लिए तो। ठीक है, ये बस इनेबल करता है कि कपल की जो फैमिली हो, साइज ऑफ द फैमिली छोटा हो, ठीक है, डिसाइड करता है एंड अडॉप्ट द फैमिली प्लानिंग मेथड अडॉप्ट करें जो कि उनके लिए बेस्ट हो। ठीक है, विदाउट एनी कंपल्शन, उनके ऊपर कंपल्सरी नहीं है। इंटरनेशनल प्रेसिडेंस क्या है, इंडिया इज़ द सिग्नेटरी ऑफ इंटरनेशनल प्रेसिडेंस, यानी कि इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑफ एक्शन का को साइन किया है इंडिया ने 1994 में, जो कि यूनिक्वली अगेंस्ट है कोएशन। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते काउंटर प्रोटेक्टिव मेथड अडॉप्ट करने के लिए। अगर किसी को करना है तो वो अपनी मर्जी से करे। ठीक है, अब इंडिया में हमको क्या देखने को मिल रहा है, डिक्लाइनिंग TFR का मतलब क्या है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो आपका कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रहा है। तो सबसे पहले जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी इसमें जो है क्या था, 3.2 था टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कि हमारी फर्टिलिटी अच्छी थी। लेकिन 2018 में जो सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि SRS ने जो कंडक्ट कराया, आपका रिपोर्ट जो आई उसके हिसाब से क्या हो गया, आपका 2.2 हो गया वो टोटल फर्टिलिटी रेट। तो अब ये क्या है कि बाकी ने 2.1 तक पहुंच गए हैं, लेकिन ये घट गया है आपका TFR रेट। ठीक है, 2.2 पूरे इंडिया का देखा गया है और कुछ का 2.1 है। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ भी हमें देखने को कम मिल रही है क्योंकि हमारा पॉपुलेशन घट रहा है। अगर हम लोग सेंसस की बात करें तो 1991 से लेके 2001 के बीच में हमारा जो था वो 21.4 डिकेडल ग्रोथ था, 21.4%। फिर उसके बाद 2001 से लेके 2011 में हमारा घट के हो गया 17.64, यानी कि हमने कम बढ़ोतरी की। जहाँ पे हमारा 21 था वहाँ पे 17 हो गया, यानी कि 4% हमको गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा जो डिकेडल ग्रोथ है वो डिक्रीज़ हो गया। हमारा नेशनल गोल क्या है कि 2025 तक हमें अपनी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, अपनी टोटल फर्टिलिटी रेट हमको कितनी करनी है, 2.1 करनी है 2025 तक। ये हमारा नेशनल गोल है। ठीक है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी NHP 2017 का ये हमारा गोल क्या है कि 2.1 टोटल फर्टिलिटी रेट हमें करना है 2025 तक। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताती हूँ। नेक्स्ट कंटिन्यू करती हूँ नेक्स्ट वीडियो से। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, और एक्स्ट्रा आप क्या चाहते हैं। प्लस सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड।